हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं यूपीआई एमडीआर के बारे में, जो सरकार ने अभी 2000 रुपये का चार्ज लगाने के बाद संसद में कही गई है। हम उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अगर आप भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में किसी भी यूपीआई ऐप पेमेंट पर आप पेमेंट करते हैं तो सरकार इसके लिए एक संसद में बिल ला रही है, जिसके बाद भविष्य में 2000 रुपये से ऊपर के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी कि एमडीआर चार्जेस मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू हो सकता है। लेकिन क्या अब हर कोई यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग सकता है? क्या आम लोगों को पैसे देने हो सकते हैं? एमडीआर क्या होता है? इससे क्या फ़ायदा होगा और किसे फ़ायदा होगा? सरकार ऐसा क्या करना चाहती है? संसद में आखिर कौन सा प्रस्ताव रखा गया है? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एमडीआर क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। एमडीआर एक छोटा सा शुल्क होता है जो किसी डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के बदले दुकानदार यानी मर्चेंट से लिया जाता है। यह पैसा कुछ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और पेमेंट नेटवर्क के बीच बांटा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एमडीआर ग्राहकों से सीधे पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि व्यापारी से लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी दुकान पर आप 10,000 रुपये का भुगतान करते हैं और एमडीआर उससे 0.3% का है, तो लगभग 30 रुपये का शुल्क व्यापारी को देना पड़ सकता है। अभी यूपीआई पर एमडीआर क्यों नहीं लगता? साल 2020 से सरकार ने यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पर एमडीआर को शून्य कर दिया था। इसका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को डिजिटल पेमेंट अपनाएं। इसी वजह से आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। संसद में क्यों प्रस्ताव रखा गया और इसका प्रस्ताव क्या रखा गया है और कौन सी बातें कही गई हैं? हाल ही में संसद पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें इस संशोधन का उद्देश्य भविष्य में जरूरत पड़ने पर यूपीआई पर एमडीआर लागू करने का कानूनी रास्ता तैयार करना है। फिलहाल यह प्रस्ताव मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों और 2000 रुपये से अधिक के बिजनेस ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने की संभावना से जुड़ा हुआ है। यानी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, न ही सभी यूपीआई पर भुगतान चार्ज लगने वाला है। तो दोस्तों, अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल केवल कानूनी बदलाव और एमडीआर को लेकर चर्चा चल रही है। अभी कोई अंतिम फैसला लागू नहीं हुआ है। यदि सरकार भविष्य में ऐसा नियम लागू करती है तो उसकी अधिक जानकारी भी आप तक जारी कर दी जाएगी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या बड़े व्यापारियों पर एमडीआर लगना चाहिए या यूपीआई हमेशा की तरह पूरी तरह मुफ्त रहना चाहिए सभी के लिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें